तो दोस्तों स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बार पाकिस्तान के मुंह पर एक बार फिर से चपेट मार दिया। मतलब कि उसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मुझे पता है कि पाकिस्तान वाले मेरी जो स्टेटमेंट है, जो उसने पहले बोला प्योर पाकिस्तान टीम जाने के भी 50 साल पीछे वाली टीम आई है जे, इसे हम 3-0 से रगड़ेंगे। मेरी इस स्टेटमेंट से पाकिस्तानी वालों को बहुत बुरा लगा। उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी, उसने ये बोला है मैं अब भी अपनी उसी बात पर कायम हूँ। मान के उसने दोबारा उनके जख्मों को खरीदा है कि मैं आज भी अपने स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि पाकिस्तान एक 50 साल पीछे की टीम है। अब की दुनिया इतनी डेवलप हो चुकी है, यानी हर एक टीम इतनी डेवलप हो चुकी है, लेकिन ये टीम अभी भी 50 साल पीछे चल रही है अपनी सिस्टम को लेकर। क्योंकि अब इनका ऐसा इनके खेल पर नहीं, अब तो इनके ना ड्रेसिंग के ऊपर भी ना, जो ये अपने कहते किट पहनते हैं, उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। क्योंकि सबने जैसे होता ना कि किसी पुराने जमाने में किसी ने कोई किसी का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता था, उसका स्वेटर किसी को भी पहना देते थे, फिट कर देते। उन्होंने खुले खुले इतने जाने के जैसे एक में दो दो इनके प्लेयर आ जाए, इतने खुले खुले सामने एक ही साइज का जाने के XXL आर के जाने के सामने स्वेटर पहन रखे थे अपने अपने। मतलब कुल मिलाकर कहते हैं, वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, इनका यही हाल चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। यानी कि इनके कहते हैं, लोग कहते हैं ये कंगाल है, इनके पास कुछ नहीं है। और यहीं से बात साबित होती है, जी अपने प्लेयरों को पर्सनल किट नहीं दे सकते किसी को, सबको एक ही साइज का दे रखा है, कोई मोटा है कोई पतला, सबको एक ही साइज क्योंकि स्वेटर दे रखा है। यानी कि इनके प्लेयर ऐसे लग रहे हैं, कुछ प्लेयर तो ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी ने ना भी वो खेतों में पुतला नहीं लगा होता भी, उस पर किसी ने हांडी रखकर उसके ऊपर कोई निशान बनाए, थोड़ी सी गर्दन रख दी हो, मतलब ऐसा ही कुछ इनका दिख रहा था, इनका फेस ऐसे। कुल मिलाकर बात ये दोस्तों कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने पूरा इनका यानी कि मजाक उड़ाया है। और तनवीर जैसे अभी भौंक रहे हैं कि हाँ कि इंग्लैंड वालों को तमीज नहीं है बोलने की, इंग्लैंड वालों को तमीज नहीं है बोलने की, इंग्लैंड वाले ऐसे हैं वैसे हैं। वो उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि उसकी इंडिया में क्या रिकॉर्ड है। मतलब कि इन्होंने बेइज्जती भी नहीं करनी है, इन्होंने अपने अपने आप को बचाने के लिए भी इंडिया का ही इस्तेमाल करना है। कुल मिलाकर ये हाल देख लो तनवीर जैसों का। हाँ ये बात तो जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड जो है, उसने बात तो सही किया कि वो इंग्लैंड के अंदर ही या अपनी कंडीशन के अंदर ही सक्सेसफुल था, लेकिन एशिया के अंदर वो स्ट्रगल ही करता था, खासकर इंडिया के अंदर। उसकी 53 रन के ऊपर एक विकेट है, यानी कि उसने इंडिया के अंदर अब तक सिर्फ उन्हें 10 विकेटें ली हैं, जिसमें से यानी 6-7 विकेट टेलेंडर की है। यानी कुल मिलाकर उसका रिकॉर्ड काफी खराब हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान वाले अब इसी बात को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मजाक तो इनकी टीम का बना पड़ा है, क्योंकि ऊपर से इनका घंटे का किंग जो है वो कुछ करने को राजी नहीं, वो बहाना बना बना कर इस मैच से ही बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनके ऊपर प्रेशर इतना है, इनके जो यूट्यूबर हैं वो इनके ऊपर प्रेशर मार रहा है कि ये घंटे का किंग, ये किस बात के कैप्टन है कि जो पीठ लगाकर बैठ रहा है, चोट का उंगली का बहाना लगाकर पूरा मैच छोड़ रहा है। प्रैक्टिस करने के तो सब कुछ ठीक होता है, जब मैच डे आता है तब जो बहाना लगाकर भाग जाता है, क्योंकि ये डर जाता है, डरपोकल है। ये कंडीशन देखकर डर गया कि मेरे गले के ऊपर तलवार लटकेगी, क्योंकि इसलिए ये अपने आप को सेव कर रहा है। क्योंकि आपको पता होगा इनकी आगे अब कुछ ही यानी कि अगले 1-2 दिन मंथ के बाद इनके घर में एक ट्राई सीरीज है, वहां पर इनको इसकी कंडीशन मिलेगी। ये जुगाड़ लगाएगा वहां पर इनको कैप्टनसी मिल जाए वाइट बॉल के अंदर। अगर ये जहाँ पर इसकी सिक्का ना चला, जहाँ पर ये फ्लॉप हो गया पूरी तरह से, तब इनके कप्तानी के ऊपर फिर से आंच आ जाएगी। ये अपने आप को सेव कर रहा है, यानी कि मैं किसी तरीके से जे टूर निकाल लूँ। उसके बाद इसने होम सीरीज खेल लिया, बाप रे, इसको इसके फ्लैट बोली इसको अपने फेवरेट यानी कि ग्राउंड मिलेंगे जहाँ पर ये अपनी स्टैट पैडिंग करेगा, मैच चल लग जाए चाहे भाड़ में लग जाए, लेकिन ये अपने रन बनाएगा वहां पर जाकर। क्योंकि बात यह है दोस्तों, ये पाकिस्तानी ना कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि ना इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। जानी कि इसके फैंस जो है वो इतने बेवकूफ़ बन रहे हैं अपनी कुछ इनके कुछ यानी कि PCB वालों के पीछे लगकर, वो कहते हैं सीधी भाषा में वो चूतिया बन रहे हैं इसके फैन भी। और सबसे बड़े फैन इसको गालियां पड़वाते हैं इंडियन से, क्योंकि ये बाबर चाहे जैसा भी है उसको बधा चढ़ाकर इतना मनाते हैं ना कि वो पता नहीं क्या, पता नहीं डॉन ब्रैडमैन से भी ऊपर का बंदा वो इसको ऐसे एक्सप्लेन करता है कि वो बंदा इतना बड़ा है। लेकिन जब उसकी परफॉर्म की बात करें तब परफॉर्म तो देखो उसकी थल्ले लगे बड़ी है। अब तनवीर जैसे भोंगने लग जाते हैं ऑन कैमरा। एक बंदा इंग्लैंड के अंदर 17 मैच खेला हुआ, एक बंदा सिर्फ 4 इनिंग खेला हुआ। वो अब बाबर चलो ठीक है, एक सीजन में उसके लग गए होंगे, हमारे को तुक्का लग गया होगा, उसने बना दिया होगा कुछ रन, जाने कि 65 की एवरेज से कुछ रन बना दिए होंगे। सेंचुरी तो फिर भी नहीं उसके टेस्ट के अंदर, चलो कुछ रन बना दिए होंगे। वो कह रहा है 65 की एवरेज दिखा रहा है, रन नहीं दिखा रहा कितने हैं, सिर्फ एवरेज दिखा रहा है। और विराट कोहली ने 2018 की सिर्फ सीरीज उठा लो, इंग्लैंड के अंदर 4 टेस्ट मैच में उसने 600 से ज्यादा रन बना दिए थे, उसके अंदर 2 तो 100 थे उसके। इस गांडे किंग का एक भी 100 नहीं है।
और वहां पर एंडरसन जैसे, ब्रॉड जैसे जाने कि खूंखार बॉलर थे जो स्विंग अपनी कंडीशन के सरताज थे वहां पर, बल्कि ऐसे लोगों का टैकल किया विराट कोहली ने। यानी कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों, ये आप इसने एक मोबाइल से निकाल लिया, प्रिंट आउट निकाल दिया, ऐसे फट कर बैठ गया यानी कि अपने हाथ में कि हाँ विराट के जी हैं जी, उस बाबर के जी हैं। कि एक बंदा साला वहां पर 4 इनिंग खेला हुआ, एक बंदा 36 इनिंग खेले हुए वहां पर। 36 और 4 में फर्क नहीं है कोई। चलो 4 में तो किसी का तुक्का चल जाता है, लेकिन 36 में तो बंदा यानी कि अपने आपको पूरा, जो बंदा पूरा होगा वही काम कर सकता है ना, जो अपने आप को पूरा लेकर चलता होगा, अपनी फिटनेस को लेकर चलता होगा, जो अपने आप को पूरा धैर्यपूर्ण अपने आप को रखता है, संभाल कर रखता है, वही काम कर सकता है वहां पर, वही इनिंग खेल सकता है। 4 में तो किसी का भी झक्कड़ चल जाता है। ऐसे विराट कोहली ने 8 इनिंग खेली थी वहां पर, 8 इनिंग में 600 प्लस रन है उसके। फिर उसको भी काउंट करो ना। आप अगर ये 2 मैच खेलेगा, क्या उसकी एवरेज 65 की रहेगी? हो सकता है उसकी 30 के आसपास ही आ जाए, जिस हिसाब से उसकी कंडीशन चल रही है। कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि इन पाकिस्तानी को चुल लगी है सिर्फ इंडिया की बुराई करनी है। जब आपने आपको बचाना था, इन्होंने अपना बाप भी इंडियन को बनाना है कि इंडिया हमारा बाप भी है, इंडिया हमारा दुश्मन भी है। और ऊपर से इसका मोहसिन नकवी, उसको पता नहीं क्या सपने आ गए हैं कि अब इंडिया वाले हमारे साथ हैंडशेक करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि आपको आपको पता एशियन गेम आई होंगी। वो एशियन गेम में उसका कुछ खास नहीं बनता, बन गया एशियन गेम का आईसीसी का अलग बॉडी है। चलो टीम तो वैसे हमारी खेलेगी, लेकिन उसका आईसीसी से कोई लेना देना नहीं है। तो हो सकता है कि वहां पर हैंडशेक वैसे मेरे ख्याल में से होंगे नहीं। हो सकता है चलो हो भी जाएंगे, उछल पड़ेंगे फिर से जब आईसीसी इवेंट में, फिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। फिर जो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो फिर बोलेंगे कि हाँ हमारे साथ ऐसा कर दिया, जाती कर दी। और ये साले इतने गवार गए गुजरे गवार है ना, ये अपनी हार को छुपाने के लिए ना, ये टॉपिक की ओर ढूंढते हैं, जो हैंडशेक का टॉपिक ढूंढ के बैठे हैं कि हाँ कि हमारे साथ हैंडशेक नहीं हुआ। जब मैच हार जाते हैं उसका इसको गम नहीं होता। जब अपनी अवाम को चूतिया बनाते हैं एक नंबर की, हाँ कि अपनी अवाम का ध्यान भटकाते हैं कि हमारे साथ तो हैंडशेक नहीं किया, हम इसलिए इंडिया के साथ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, इनकी फटी पड़ी है सालों की निकम्मों की। जो इनको कुछ नहीं समझा रहा कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं आगे। जे अब बातें कर रहे हैं, कल को अगर यदि कुछ इनके ऑपोजिट चला जाए, तब ये कहते हैं जयशाह ने ऐसा कर दिया, बीसीसीआई ने ऐसा कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया। कुल मिलाकर बात ये है, तो इनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ दिखावे के लिए, इंडियन से गालियां खाने के लिए, यूट्यूबर ऐसे भड़काऊ जो अपने बयान देते हैं जिससे इंडिया वाले इनको गालियां में दे, इनको व्यू भी मिले, इनको कमेंट भी देखने को मिले, क्योंकि इनको तो पैसे तक मतलब है। चाहे पतलून उतार कर इनको पैसे बनाने पड़े, चाहे इनको ऐसे मुंह पर कालिक लगा कर इनको पैसे बनाने पड़े, पैसे तो इनको बनाने हैं, नोट तो इन्होंने छापने हैं। यानी कि इन ईमानदारी से जो बात करनी है, हर बार धोखाधड़ी, यानी कि बेवकूफ़ी वाली बातें करनी है, जोकरों जैसी बातें करनी है, कार्टून जैसी बातें करनी है, इन्होंने अपने आप को फेमस करना है किसी ना किसी तरीके। कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी स्टुअर्ट ब्रॉड वर्सेज पाक मीडिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।